हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बिलीव इन योर एफर्ट्स। तो आज मैं आप सबको बात करूंगा कि जिनका भी एग्ज़ाम 20 फेब को है, अभी प्रीलिम का एग्ज़ाम LIC का, तो वो कैसे अपने जो अटेम्प्ट है वो 58 या 60 से अबोव ले जा सकते हैं। ठीक है, मेरी बात करूँ तो मेरी शिफ्ट कल 3rd नंबर की शिफ्ट थी। और जहाँ तक मैंने सबके रिव्यू देखे हैं ना, सब बोल रहे हैं सबसे मॉडरेट वही शिफ्ट थी। तो पता नहीं मेरे अटेम्प्ट कैसे 60+ चले गए हैं। देखो, मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच बताऊँ कि मेरे हो गए यार अटेम्प्ट। ठीक है, अब हो सकता है कि उस वक्त मेरा लक काम कर गया या पता नहीं, लेकिन मार्क्स जो भी आएगा, हालांकि मैंने 5 नंबर तो मैथ्स में गेजिंग वर्क किया, 4 या 5 नंबर आई एक्सेप्ट, लेकिन मुझे पता लग गया है कि मैं जाऊंगा मेंस में। ठीक है, तो बात कर लेता हूँ कि मैंने क्या ऐसी चीज़ करी कि मेरे 35 आउट ऑफ 35 हो गए रीजनिंग में बिफोर 1 मिनट। ठीक है, तो और मैथ में कैसे मैंने 25 के अराउंड अपने रियल अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ क्या क्या हुआ था। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको देखो, सब लोग ये बताएंगे कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है। बहुत सारे टीचर है, बहुत सारे मतलब मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले लोग हैं इंडस्ट्री में, जो यूट्यूब पे सब कुछ बताते हैं। लेकिन जो मैंने कल किया और मुझे जहाँ से हेल्प मिला वो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि यही टेक्निक आप फॉलो करें और आपका पेपर भी मेरे से भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। तो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि क्या आपको नहीं अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जैसे ही कल पेपर आया ना, तो मेरी शिफ्ट में क्या था कि पहले ही 9 पर्सन वाला एक बॉक्स टाइप पजल आ गया था, उसके तुरंत बाद फ्लैट एंड फ्लोर वाला। तो पहले 10 क्वेश्चन पजल सीटिंग ही पजल ही था, तो सब लोग उसमें बनाने में रह गए और सबके अटेम्प्ट कम हो गए। तो मैंने क्या किया था कि मैंने स्किप 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 करके और सी लॉग डायरेक्शन और वगैरह वो जो छोटे क्वेश्चन होते वो बना लिए थे। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे पीछे गए ना, तो पीछे इजी पजल थे। मान लो कि पीछे पीछे क्या पजल थे, तो एक सीटिंग अरेंजमेंट आया था जो कि था पैरेलल रो वाला। ठीक है, वो इजीली बन गया था। और एक था, आई थिंक, वेट वेट के अकॉर्डिंग था वो कंपैरिजन, छोटा सा वो भी बन गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान में रखनी है। बात कर लेते हैं कि क्या नहीं करना है अटैम्प्ट। तो देखो, अगर पेपर खुलते ही आपके सामने पहले पज़ल आ जाता है ना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पहले पज़ल मत अटैम्प्ट करो। ठीक है, हो सकता है कि आपकी स्पीड मेरे से भी 10 टाइम्स ज़्यादा अच्छी हो, 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीडी आप काम कर सकते, तो आप करिए, पज़ल अटैम्प्ट करिए, सीटिंग अटैम्प्ट करिए। लेकिन कौन से ऐसे पज़ल है जिसको अवॉइड करना चाहिए? तो एक हो गया फ्लैट एंड फ्लोर, एक हो गया बॉक्स टाइप बेस पजल। कितना, 6 से अगर ज़्यादा का दिया है ना तो उसको छोड़ देना। कभी कभी उसके साथ एक वेरिएबल जैसे कार दे दिया, फिर कलर दे दिया, ठीक है, ऐसा नंबर ऑफ चॉकलेट ऐसा कुछ दे दे, तो वो सब छोड़ देना। इसके अलावा बात आ रही थी अनसर्टेन सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें नॉर्थ साउथ भी कभी कभी मिक्सअप देते कि भाई आधे नॉर्थ आधे साउथ। ठीक है, तो ये सब, ये 3 जो पज़ल है, फ्लोर फ्लैट हो गया, ये बॉक्स टाइप, ये आंसर, ये तो छोड़ ही देना। ठीक है, इसके बाद बात आ जाती है ब्लड रिलेशन। कभी कभी होता है ना, इसका मैटरनल ग्रैंडफादर, इसका ये, इसका वो, तो ये सब के चक्कर में मत पड़ना, इसको स्किप करना। ठीक है, कभी कभी एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़ होती है, सब कुछ डाल देते हैं, जितना भी वो डाल सकते हैं सब कुछ उसमें मिक्सअप करके सीरीज़ बना देते हैं, जो थोड़ा सा पेचीदा बन जाता है। ठीक है, तो वो पहले अटेम्प्ट मत करना, ये 4-5 चीज़ है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि भाई सब कुछ अटेम्प्ट नहीं करना है तो करना क्या है। तो ये देखो, अटेम्प्ट क्या करना है, सिलॉग, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड का एक पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आई होप कि वीडियो ब्लर नहीं हो रहा, नहीं, ठीक है, चलो। तो ये चीज़ें जो आपको जल्दी जल्दी कर लेनी। इसके बाद आपको पेपर में मिलेगा कंपैरिजन बेस्ड। ठीक है, या तो हाइट या तो वेट मिलेगा, या तो फिर नंबर ऑफ़ चॉकलेट, या फिर नंबर ऑफ़ पेन, या फिर कुछ भी। ठीक है, वो छोटा 3 या 4 मार्क का आता है, वो कर लेना जल्दी जल्दी। इसके अलावा लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट आता है, सारे नॉर्थ सारे साउथ, तो वो भी बना लेना। ठीक है, और इसके अलावा पैरेलल रो आता है, वो भी आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर ये सब आप बना लेंगे ना, तो आपके 12 से 15 मार्क्स पहले ग्रैब हो जाएंगे। तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस, एक बूस्ट मिल जाएगा। इन सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना, तो इन सारे मतलब कोई बस कोई सा भी आ जाए,
ये इनमें से, तो आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे। विद इन टाइम आप सॉल्व करके टिक भी कर लेंगे, ये मेरा कहना है। ठीक है, बात आ जाती है कॉन्ट्स की। कॉन्ट में क्या ऐसी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है पहले अटेम्प्ट करने। तो खुलते ही देखो आपके सामने DI आ जाए, चाहे कितना भी इजी हो, मेल फीमेल टोटल सब कुछ दिया है, लेकिन मत करना यार, क्योंकि 5 क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से पहले 2 ऐसे हलवे क्वेश्चन देते ना, तुमको लगता है आ हा क्या मज़ा आ रहा है, क्या बन रहा है। लेकिन जैसे ही तीसरे चौथे क्वेश्चन पे जाओगे ना, तो मतलब इतना भयंकर कैलकुलेशन देंगे ना, मतलब P/Q फॉर्म में कुछ भी मतलब रेशियो दे देंगे, परसेंटेज उटपटांग दे देंगे कि मतलब तुमको कैलकुलेट करने में ही तुम्हारा 1 से 2 मिनट 2 से 3 मिनट चला जाएगा। ठीक है, तो DI को पहले मत करना। सिमिलरली कैसलेट को भी गुड बाय बोल के आगे बढ़ना। अगर आपकी शिप में रॉन्ग नंबर सीरीज आता है तो उसको भी अटेम्प्ट मत करना। ठीक है, तो बात आ रही थी कि भाई सब कुछ छोड़ना है, क्या करना है, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन है तो पहले उसको उड़ा दो। ठीक है, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो भी जल्दी जल्दी कर लो। अगर मिसिंग नंबर सीरीज आता है तो वहाँ पे 5 में से 2 या 3 ऐसे होंगे जो देख देख के ही बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके सिप में ये वाला आता है तो जल्दी जल्दी कर लेना। इसके बाद आ जाती है बात, मैं बोलूँगा DI से भी पहले आप अरिथमेटिक के क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा था कि कल 12 से 15 मिनिमम सिंपली वो एरिथमेटिक सब शिप में आ रहे थे। तो मैं ये नहीं बोलूँगा आप 12 से 15 सारे बना लीजिए, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जो छोटे छोटे, एजिस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क। ठीक है, फिर हो गया वो एक सैलरी वाला आता है, फिर आता है एक वोट वाला, भाई ये जीत गया ये हार गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा अरिथमेटिक को DI से पहले आप प्रायोरिटी दीजिए और 6 से 8 क्वेश्चन पहले बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आपके 5 मिनट भी खर्च हो गए ना, तो वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ से 6 से 8 नंबर मिल रहे हैं, समझ गए। तो ये पहले करना। इसके बाद आप जो भी टेबल बार पाई जो मतलब चार्ट बेस्ड DI है वो निपटा देना। उसके बाद जाना कैसलेट पे। हाँ, रॉन्ग नंबर सीरीज से भी पहले कैसलेट पे जाना। क्या होता है कि कभी कभी पैराग्राफ बड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि भाई चार्ट बेस्ड DI से भी इजी तो ये लग रहा था, क्योंकि इसमें डेटा ऑलमोस्ट सब कुछ दिया होता है प्रीलिम में। ठीक है, तो ये बन जाएगा। और लास्ट में अगर आपको मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज़ है ना आपके शिफ्ट में, मिसिंग नहीं है, तो वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ आपको लास्ट में करना है। और उसको 5 में से 3 नंबर बनाने के, 3 नंबर बन जाए 4 नंबर बन जाए ऐसा कोशिश करना। ठीक है, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ देना। और मैं ये कहूँगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। मान लीजिए मैंने बोला स्किप 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 करना है, तो कैसे स्किप करना है। तो देखिए पहला नंबर आया, रीजनिंग की बात करते हैं, रुक जा भाई। पहला नंबर आया, रीजनिंग की बात करते, पहले ही पजल आ गया, तो डायरेक्ट जाइए 6 नंबर। अभी भी सीटिंग अरेंजमेंट दिख रहा है तो जाइए 11 16 21, ये 5 नंबर याद रखिए, 1 6 11 16 21। यही आपको फटाफट देखना है। पहले 20 से 25 सेकंड में आपको ये देख लेना कौन सा आपका, ये इतना स्किप करोगे ना आपके मतलब का ये सब चीज़ें है ना, ये सब चीज़ें सीलॉग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये हो गया, तो ये 4 में से कोई एक तो दिख ही जाएगा इन 5 नंबर पे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी यहाँ से स्किप करके पेपर यहाँ से स्टार्ट कर देना है। सिमिलरली कॉन्ट में भी आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बात आ जाती है कि भाई कैसे गैसिंग वर्क करे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो ऑब्वियसली गैसिंग मार्क मतलब करना सब अच्छा है मैं बोलूँगा। तो आप क्या करिए कि पहले 19 मिनट है ना आउट ऑफ 20, आपसे जितना भी बन पा रहा है ना सब कुछ बना दीजिए। ठीक है, और आखिरी के 1 मिनट में ना मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन आप जो है ना गैसिंग वर्क कर लीजिएगा। गैसिंग वर्क का मतलब ये नहीं कि कुछ भी टिक कर लीजिए, लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि आप रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, वहाँ से वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट करके आप ऑप्शन से मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा दोनों में, रीजनिंग में भी 19 मिनट में आप जितने बना सकते बना लीजिए। आखिर के 1 मिनट में 5 से 6 क्वेश्चन टिक करके आइए, छोड़ के मत आइएगा। सिमिलरली बात करते हैं कॉन्ट में भी आप 19 मिनट में जितना भी बना सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके बना दीजिए। बाकी के 1 मिनट में आप मिनिमम 5 क्वेश्चन है वो गैसिंग वर्क करके आना। ठीक है, क्या पता उसमें से 1 या 2 सही हो जाए। ठीक है, तो ऐसे करके आप रीजनिंग में 32+ और मैथ में भी 25 to 28 मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है,
तो आपका डेफिनेटली जो स्कोर है वो 58 और 60 के भी अबव जा सकता है। ठीक है, तो यही मैं चीज़ बोलूँगा सबको, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। और ये एक बार करके देखना, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट ऑन, जिसका भी 20 को पेपर है ना उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू, बाय।